अब देखिए अगला इसी टाइप 2 में ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। 3 वर्षों में उसका साधारण ब्याज उस धन का 3/16 हो जाता है। 3/16 हो जाता है। उस धन 3/16 के बराबर हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब 3/16 हो रहा है कितने साल में? 3 साल में हो रहा है। ठीक है। उस धन का, अब ये ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि 3/16 उस धन का। तो ये जो 16 जो है ये क्या है? उस धन, धन मतलब आपका ये मूलधन है। और ये क्या हो जाएगा? आपका ब्याज हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अगर 16 रुपये आपके पास है, कितना है? 16 रुपये आपके पास है और 3 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। लेकिन ये जो 3 रुपया मिल रहा है कितने? 3 साल में मिल रहा है। लेकिन हमें लेना होता है 1 साल का। तो इसमें ये 3 का अगर इसमें हम भाग कर देंगे तो हमारा 1 साल का निकल के आ जाएगा। और इसमें जब हम 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा रेट निकल के आ जाता है। तो 3 3 से कट गया, ठीक है। अगर हम इसको कटाएंगे 4 से तो 4 चौके 16, 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 25/4 हो जाएगा, या 4 छक्के 24, 4 दूना 8, 4 पच्ची 20, 6.25% निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं कहा था इस क्वेश्चन में कि इतना 3/16 गुना हो जाता है, 3/16 के बराबर हो जाता है। इसीलिए क्या करेंगे कि ये जो हमारा मूलधन है, ठीक है, ये 5/4 था पहले वाले क्वेश्चन में ना, तो 4 से 5 हो रहा था, लेकिन इसमें 16 रुपया था और 3 रुपया उस पर ब्याज मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसी तरह देख लीजिए, एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है। कितना है? 4/25 है, ठीक है। 4/25 है। यदि वर्षों की दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 4/25, 4 बटा धन का, यानी कि ये आपका हो गया क्या? धन हो गया, यानी कि पी हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। साधारण ब्याज हो गया। और कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि जो दर है और समय आपस में क्या है? आपस में क्या है? बराबर है। आपस में क्या है? बराबर है। अब यहाँ पर देखिए आप फार्मूला लगा सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के क्या हो जाएगा? बटा के 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा मूलधन तो कितना है? 25 रुपया है। दर हमारा क्या है? दर हमारा क्या है? यहाँ पर आर है और टी भी क्या है? हमारा आर है, ठीक है। अब बटा के 100 हो जाएगा। और एसआई जो हमारा है 4 रुपया है। तो 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 16, और आर में आर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। अगर आर 4% है तो टी भी क्या होगा? 4 साल होगा। ये 4% है तो ये होगा 4 साल होगा, क्योंकि वर्षों की संख्या जो है वो दर के बराबर है। वर्षों की संख्या क्या है? दर के बराबर है। एक बार और हम बता देना चाहेंगे इस क्वेश्चन को कि देखिए 4/5 हो गया, ठीक है। जब 4/5 हो गया तो ये हमारा क्या है? मूलधन है, और ये क्या है? हमारा साधारण ब्याज है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणित समय बटा के 100 होता है। साधारण ब्याज कितना है? हमारा 4 रुपया है। मूलधन क्या है? 25 रुपया है। दर हमें निकालना है और समय जो है दर के बराबर है, तो इसीलिए हम टी की जगह आर रख देते हैं और नीचे फार्मूला में 100 होता है। 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो गया, और इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये तिरछा तिरछी गुणा होगा इसमें। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4% कहिए, या अगर टी पूछे तो 4 साल आप कहेंगे, ठीक है। तो ये जो था आपका टाइप 2 का क्वेश्चन था। अब आइए देख लेते हैं टाइप 3 का। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। टाइप 3 का क्वेश्चन क्या है इसमें कि किसी धन के
7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए समझना क्या है इसमें कि देखिए 7 वर्ष दिया है और आपका 7 वर्ष दिया है और आपका 10 वर्ष दिया है। रेट कितना है आपका 5% है। दोनों में अंतर कितने का है 150 रुपया का है, तो आपको धन ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या है कि ये हमारा कितना है 7 वर्ष है और ये कितना है आपका 10 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष है और रेट क्या है यहाँ भी 5% चल रहा है और यहाँ भी 5% चल रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आपको समय दिया हो और रेट दिया हो तो एसआई निकालने के लिए हम इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि समय और रेट को गुणा कर देंगे। तो 7×5 = 35% यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आपका 50% हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर एसआई 35% निकल के आ रहा है और यहाँ पर 50% निकल के आ रहा है। तो जब यहाँ पर 50% निकल के आ रहा है, लेकिन अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो कितने का आ रहा है 15% का आ रहा है अंतर। लेकिन अंतर जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 150 दिया हुआ है, यानी कि 15% की वैल्यू 150 रुपये के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 10 के बराबर होगी, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 1000 के बराबर हो जाएगी। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये चैनल आपको समझाने के लिए है। सबसे पहले क्या है हमारा समय यहाँ पर 7 वर्ष है और यहाँ पर हमारा क्या 10 वर्ष है। 7 वर्ष के लिए भी 5% चल रहा है और 10% के लिए भी 5% चल रहा है। अब क्या करेंगे इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35% हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10×5 = 50% हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमें 35% का साधारण ब्याज मिल रहा है और यहाँ से हमें 50% का साधारण ब्याज मिल रहा है। अगर दोनों में अंतर देखें तो हमें 15% का अंतर आ रहा है मेरे भाई, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंतर 15% का नहीं है, ये अंतर 150 रुपये के बराबर है। यानी कि 15% की वैल्यू 150 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू तो 150/15 यानी कि 10 रुपये के बराबर हो जाएगी। जब भी हमको मूलधन निकालना हो तो मूलधन हमेशा 100% होता है। तो 1% की वैल्यू 10 रुपया, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 1000 रुपये हो जाएगी। आई होप कि ये जो है कि टाइप आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं अगली टाइप। दोस्तों यहाँ पर टाइप 4 का क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाता है और 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर आपको बतानी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए, ये कह रहा है कि आपका 3 साल में कितना हो रहा है 575 हो रहा है और 5 साल में कितना हो रहा है आपका 625 हो रहा है। ठीक है, तो आपको ब्याज की दर निकालना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझिए। देखिए ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर 3 वर्ष जाता है और यहाँ पर जाता है आपका 5 वर्ष जाता है। 0 यानी 3 वर्ष में आपका 575 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में 625 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 3 साल है और यहाँ 3 साल और यहाँ पर 5 साल है। तो इस 3 साल और 5 साल के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 साल का अंतर है। कितने साल का 2 साल का अंतर है। लेकिन अगर पैसे में अंतर देखा जाए, रुपए में अंतर देखा जाए तो कितना होगा, तो 625 में अगर 575 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 12 में से 7 गया 5। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 50 रुपया हो जाएगा। कितना 50 रुपया अंतर हो जाएगा। यानी कि 2 साल में कितना अंतर आ रहा है 50 का अंतर आ रहा है। तो 1 साल में कितने का आएगा, तो 1 साल में आएगा 25 रुपये का अंतर आएगा। आएगा कि नहीं 25 रुपये का। अब ये जो 1 साल में जो 25 रुपया का अंतर आया है, ये जो बढ़ा हुआ है, यानी कि बढ़ा है, अंतर बढ़ने के कारण ही हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 25-25 रुपया क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा।
क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। तो हमें क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए हमने बताया था कि आपको यहाँ पर 1 साल का साधारण ब्याज और नीचे हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए और गुणे क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 1 साल का तो हमें पता चल गया कि ये हमारा 25 रुपया हो गया। लेकिन हमें मूलधन नहीं पता है, ये तो हमारा मूलधन नहीं है क्योंकि ये 3 साल का है, तो 3 साल में थोड़ी मूलधन होगा। मूलधन जो होगा उस स्टार्टिंग का होगा, ये भी हमारा नहीं है क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा। तो दोस्तों यहाँ से हमें मूलधन नहीं मिलेगा। तो मूलधन हमें पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो 3 साल में 575 रुपया बढ़ा हुआ है, ये कब बढ़ा होगा, 0 से 1 साल, 1 साल से 2 साल और 2 साल से 3 साल। यानी कि यहाँ भी 25 रुपया बढ़ा होगा, यहाँ भी बढ़ा होगा और यहाँ भी बढ़ा होगा। यानी कि हमें 3 साल में 25-25 रुपया बढ़ा होगा। तो इस उस हिसाब से देखा जाए तो टोटल 75 रुपया बढ़ा होगा। मतलब जो पैसा हमारा यहाँ पर रहा होगा उसमें अगर पी में हमारा कितना बढ़ा होगा, 75 रुपया बढ़कर कितना हो गया होगा, 575। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ 500 रुपया रहा होगा, तभी तो बढ़ के 575 हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 575 में 75 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। यानी कि मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से 100 एकम 100, 100 पाँच 500, 5 एकम 5 और 50 25, यानी कि 5% हमारा दर निकल के आ जाएगा। दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं बैठा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको दिखाया बनाया गया है, आप लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखेंगे तो 3 साल में 575 और 5 साल में 625। 3 साल में 575 और 5 साल में कितना हो रहा है, 625 हो रहा था। ठीक है, अब देखिए फिर से हम बता रहे हैं आपको, अब अच्छे से मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्टार्टिंग है, यहाँ पर 3 साल है और यहाँ पर 5 साल है। देखिए, तो 0 से यहाँ 1 आया होगा, फिर 0 से यहाँ 2 आया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 आया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 आया होगा और फिर यहाँ पर 5 आया होगा। अब तीसरे साल में, ये जो तीसरा साल है, यहाँ 575 रुपया हो जा रहा है और 5वें साल में हमारा क्या आ रहा है, 625 रुपया आ जा रहा है। कितना, 625 रुपया आ जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप आ रहा है, तो 2 साल का हमें गैप मिल रहा है। इस 2 साल के गैप में हमारा पैसा कितना बढ़ा है, तो हमारा पैसा जो बढ़ा है 50 रुपया बढ़ा है। 575 से 625 होने में 50 रुपया बढ़ा है। तो ये जो गैप है ये 50 रुपए का है, 2 साल में है। तो 1 साल का हमारा समझ सकते हैं कि 25 रुपया हमारा बढ़ा होगा। तो जब 1 साल 25 रुपया बढ़ा होगा तो यहाँ भी 25 रुपया बढ़ा होगा, यहाँ भी 25 रुपया बढ़ा होगा और यहाँ भी 25 रुपया बढ़ा होगा। तो 25 ये हो गया, 25 ये हो गया और 25 ये हो गया। तो 25 25 25 यानी टोटल कितना हो गया, 75 रुपया बढ़ा है। यानी कि 75 रुपया बढ़ के हमारा 575 हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा 500 रुपया रहा होगा। समझ में आ गया? और जब समझ में आ गया तो रेट निकालने के लिए 1 साल का ब्याज यानी कि 25 रुपया और हमारा मूलधन हो गया 500 रुपया गुणे 100 हो जाएगा। तो कटा पिटा के कितना हो जाएगा, 5% हमारा निकल के आ जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक आप लोग को, ये जो अप्रोच आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो आइए देख लेते हैं अगला टाइप। तो दोस्तों टाइप 5 का क्वेश्चन क्या है कि गोपाल ने 5,000 रुपया आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दर पर 2 लोगों को उधार दिए। 2 वर्ष बाद 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो आपको बताना है कि 4% की दर से दिया गया धन कितना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारा 2 धन है, यानी P1 हो गया और यहाँ पर P2 हो गया। ठीक है, P1 हो गया और P2 हो गया। एक है आपका 4% से और एक है आपका 5% से। औसत जो है इनका कितने का है,
4.2% का है। कितना है? 4.2% का है। औसत कितना है मेरे भाई? 4.2% का। कितना था? 5,000 रुपया था। कितना था? 5,000 रुपया। उस 5,000 को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग जो 4% पर दिया गया है और दूसरा जो भाग है वो 5% पर दिया गया है, और दोनों का जो औसत आ रहा है वो 4.2 आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इस तरह एलिगेशन से लगाएंगे। जब एलिगेशन से हम लगाएंगे तो इसमें और इसमें अंतर देख लेंगे और इसमें और इसमें अंतर देख लेंगे। तो अगर इसमें और इसमें देखें अंतर, तो 0.8 का अंतर आ रहा है परसेंट का, और इसमें जो आ रहा है 0.2 का अंतर आ रहा है। ठीक है। अब ये देखिए, जब जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो ये जितने पॉइंट प्रतिशत होते हैं इनको कोई हम नहीं देखते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो धन P1 है वो उसका जो अनुपात है 4 है और P का जो है 1 है, यानी कि ये 4x है, तो ये कितना है? x है। यानी P1 और P2 का जो अनुपात है 4:1 का अनुपात है, यानी 4:1 अनुपात है। ये तो टोटल कितने का होगा? तो 5 का होगा, यानी 5 का होगा। लेकिन टोटल हमारा यहाँ कितना है? यहाँ कितना है हमारा? 5,000 है। कितना है? 5,000 है। तो टोटल कितना है? 5,000 हमारा रुपया है। तो 5 की वैल्यू 5,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1,000 हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? 4,000 हो जाएगी, और यहाँ से 1 की वैल्यू 1,000 हो जाएगी। तो पूछेगा कि 4% पर कितना जमा किया या दिया या उधार लिया, तो 4,000 हो जाएगा, और 5% पर आपका कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आई होगी, तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, हुआ क्या कि आपके पास 5,000 रुपया था। ठीक है। अब इस 5,000 रुपये को आपने दो भागों में बांट दिया। एक 4% पर दिया और एक आपने 5% पर दिया, लेकिन दोनों का जो औसत रेट हमें मिल रहा है वो 4.2 मिल रहा है। ठीक है। एक 4% पर और एक 5% पर, और दोनों का औसत 4.2 है परसेंटेज में है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। जैसे इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमारा यहाँ पर 0.8% आ जाएगा और यहाँ पर 0.2% आ जाएगा। अब यहाँ से काटा पीटी करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 एकम 2, यानी कि जो हमने पैसा उधार दिया है या लिया है वो 4% पर 4 यूनिट लिया है और 5% पर 1 यूनिट लिया है। लेकिन टोटल अगर हम बात करें तो हमारा 5 यूनिट आ जाता है, यानी 5x आ जाता है। लेकिन टोटल हमने तो भैया 5,000 की बात की है, तो 5x बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 1,000 हो जाएगा। तो x बराबर 1, तो 4x बराबर हो जाएगा 4,000 हो जाएगा, और 1x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1,000 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 4% पर 4,000 और 5% पर 1,000। तो दोस्तों, ये वाली टाइप आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगला जो टाइप है यानी कि टाइप 6। ठीक है। देखिए, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 8,000 रुपया बैंक से इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, और इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर लगेगा। यदि 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो वह कितना ब्याज देना पड़ेगा? ठीक है। कितना ब्याज देना पड़ेगा? ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हमें कैसे लगाना? तो देखिए, सबसे पहले क्या हमें करना है कि पहले एक डायग्राम बनाना है। 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए कितने परसेंट से? तो 6% से। फिर उसी के बाद 3 वर्ष के लिए 8% से। उसके बाद 8 वर्ष के लिए हमें कितने? 10% के लिए। ठीक है। एक चीज़ यहाँ समझिए, इस तरह का है। लेकिन लेकिन समझिए, टोटल कितना है? 8,000 रुपया है। कितना है? 8,000 रुपया है। देखिए, ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक, ये पहला साल हो गया, पहला साल, और ये हो गया आपका 5वां साल। तो 1 से लेके 5 साल के लिए आपका 6% लग रहा है, यहाँ समझिए अच्छे से। फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अगले 3 साल के लिए, यानी कि यहाँ 1 साल, फिर यहाँ पर 1 साल और फिर यहाँ 1 साल, इसका जो है अगले 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए आपका कितना है? 8% है। और उसके बाद के
8 वर्षों के लिए। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 साल हो गया और यहाँ पर 3 साल हो गया, तो टोटल तो 8 वर्ष हो गया। तो 1 साल की बात कर रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा? 4 साल ना बचेगा जी। 5 साल यहाँ हो गया और 3 साल यहाँ हो गया, तो 8 साल के लिए, ठीक है, अगले 8 साल के लिए। तो 8 साल के लिए, तो 8 साल तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया और यहाँ बचेगा आपका 4 साल, क्योंकि 12 वर्ष की बात किया है ना, तो 12 वर्ष की बात किया है, तो यहाँ पर 4 वर्ष। और ये जो 4 वर्ष है कितने परसेंट के? 10% से। दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, फिर हम बता दे रहे हैं कि 5 वर्ष के लिए 6% से, और अगले 3 साल के लिए, यानी 5 साल के बाद फिर 3 साल, तो 5, 6, 7, 8, यानी कि यहाँ पर 8 साल होगा। उसका रेट कितना है आपका? 8% है। और उसके बाद 8 वर्षों के बाद का जो साल है उसके लिए आपका 10% है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे तो 5 में 6 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाता है 30%, और यहाँ से आ जाता है 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24%, और यहाँ से 10 में 40 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40%। तो 4 2 6 3 9, यानी कि 94% आपका आ जाता है। टोटल जो हमारा एसआई आ जाता है 94% आ जाता है। और ये 94% किसका निकाल देंगे? मूलधन का हम निकाल देंगे। तो मूलधन का जब 94% निकालेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 चौके 32 को 2, हासिल लगा 3, 8 9 72, और 72 3 75, यानी 7,520 रुपया हमें क्या मिल जाएगा? आपका मिल जाएगा साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि ये टाइप आप लोग को समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है गुना गुनी वाला है, ठीक है। अगला टाइप जो गुना गुनी वाला है कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। 5% वार्षिक दर से, ठीक है, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? कितना? 3 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का जब भी क्वेश्चन लगाना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक फार्मूला है n-1 अपन t इंटू 100, ठीक है। अगर r निकालना हो तो, ठीक है। अगर टाइम निकालना हो, टाइम जब निकालना हमको हो तो n-1 अपन r इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब आर निकालना हो तो टी को नीचे कर देते हैं, और जब टी निकालना है तो आर को नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो रहा है, तो 3 माइनस 1 अब बटा के 5 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 और 2 बटा 5 गुणे 100, ठीक है। तो 5 एकम 5, अब ये हो जाएगा 20, अब 20 दूना के 40, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो जितना गुना दिया रहेगा उसमें से एक कम कर लेंगे, और समय पूछेगा तो समय से भाग देंगे, दर से भाग देंगे, और दर पूछेगा तो समय से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला एक टाइप है आपकी, एक अगली टाइप है, इसको समझिए अच्छे से। वही चीज़ है जो गुना वाली है, लेकिन इसमें डबल आ जाता है। डबल क्या है यहाँ पर? डबल इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि टाइप 8 है यहाँ पर कि कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, 5 वर्षों में 3 गुनी, यानी कि 3 माइनस 1, कितने में? 5 वर्षों में, ठीक है। और फिर 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है तो 5 माइनस 1, कितने वर्षों में? तो यहाँ पर टी लिख देंगे और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 माइनस 1 या 5 और 5 माइनस 1 अपन टी, तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा टी। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, अब 5 दूना 10, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा? आपका 10 साल हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या हो गया कि 3 गुनी हो रही है, तो 3 गुनी हो रही है, ठीक है, 3 गुनी हो रही है। ये जब 3 गुनी हो रही है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, कितने वर्षों में? तो 5 वर्षों में। फिर उसके बाद 5 गुनी हो रही तो 5 माइनस 1, तो कितने वर्षों में? तो हमें निकालना है, अब बराबर कर देंगे। तो 3 में से गया 2, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा आपका? टी बराबर कितना हो जाएगा?
टी बराबर आपका 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टाइप। तो दोस्तों इस तरह जो है कि टाइप आपकी समाप्त हो जाती है। उसके बाद आपका मिसलेनियस वाला आपका क्वेश्चन आ जाता है। मिसलेनियस में क्या कहता है, देखिए कि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा। यानी देखिए 8% ठीक हो गया, और ये 7 वर्ष का जो ब्याज होगा वो क्या होगा 8,000 का, ठीक है 8,000 का 14% और 14 वर्ष और 2%, ठीक है। ये 14 वर्ष है 2 वर्ष है, ठीक है। दोनों आपस में क्या बराबर होंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी धन है 8% 7 वर्ष के लिए जो ब्याज दे रहा है, वही ब्याज 8,000 का 14 वर्ष के लिए 2% के लिए है। तो कुछ नहीं करना है, जब दोनों का ब्याज समान है तो यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है और यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है दोनों इक्वल है, तो इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से 8 साते क्या हो जाएगा आपका 56% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8,000 हो जाएगा, और गुणे 14 गुणे 2% हो जाएगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम निकालते हैं तो यहाँ पर पी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पी, ठीक है। तो पी का ही तो हम निकालते हैं 8 गुणे 7%, तो यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब पी बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8,000 हो जाएगा, और गुणे हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। तो 28 से कम 28, 28 दूना 56, और 2 एक कम 2, 2 चौके 8। यानी कि जो हमारा मूलधन है कितना है, 4,000 रुपया है। कितना है, 4,000 रुपया है। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा दे रहे हैं। देखिए हमारा ये मूलधन हो गया, ठीक है। इस मूलधन का, ठीक है, 8% 8% और 7 वर्ष जो साधारण ब्याज होगा, वही साधारण ब्याज 8,000 का 2% से 14 साल के बराबर है। तो बस यहीं से निकाल दीजिए P इंटू 56%, ठीक है। और ये 8,000 हो जाएगा, और गुणे 28% हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 28 से कम 28, 28 दूनी 56, 2 एक कम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका 4,000 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ कि 1500 का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज। अब ये हो गया आपका 1500, ठीक है। 1500 का 6% 10 वर्ष के लिए, तो 6 दहियम 60% हो जाएगा। ये हो गया आपका साधारण ब्याज हो गया। ये जो साधारण ब्याज है किसके बराबर है, 3,000 का 5% से कितने समय के लिए, टी समय के लिए हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज आपका यहाँ कट जाएगा, दोनों तरफ होगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 30 से कम 30, 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब ये हो जाएगा 5 से कम 5 और 5 3 15, तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टी बराबर आपका 6 वर्ष निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो था हमारा एसआई का पूरा टाइप वाइज हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला हमारा जो होगा, ठीक है, अगला जो होगा नेक्स्ट जो हमारा होगा वो क्या होगा, अगला जो हमारा होगा वो क्या होगा कि किस्त वाले जो क्वेश्चन आते हैं, किस्त वाले क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिएगा, ठीक है। और जब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिस किया जाएगा, और प्रैक्टिस वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।